नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में आपकी पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम के पाठ 1 से एक अध्याय को लेंगे, है ना। तो उसके पहले आप ये बताइए कि क्या आपके सभी रिश्तेदार या आपके दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, क्या आप सब लोग एक साथ रहते हैं? तो आपका जवाब तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग दूसरे शहरों में रहते हैं या कुछ लोग दूसरे गांव में रहते हैं, है ना। तो ऐसे कौन से अवसर होते हैं जब सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर कुछ किया जाता है ना। तो वो कौन से अवसर होते हैं? आपका जन्मदिन होता होगा या कोई त्यौहार मनाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी अवसर होते हैं जब सभी लोग आ जाते हैं और सबका आना ज़रूरी भी होता है। कौन से हैं वो अवसर? तो ऐसे अवसर तो ये भी होते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो सबका आना ज़रूरी होता है ना। हाँ, तो आज हमारे पाठ का शीर्षक भी वही है। तो बताइए, आपने अपनी पुस्तक खोली? आप अपनी पुस्तक खोलिए और उस पुस्तक में पाठ 1 में है चाचा की शादी। क्या आप कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं? कितना उल्लास होता है, सब लोग मिलजुल कर काम में लगे रहते हैं, भागम भागी, ये जुटाओ वो जुटाओ, ये करो, ये बाकी है, वो लाना है ना। तो आज हम लोग चाचा की शादी की जो तैयारियां हो रही हैं और चाचा की शादी में क्या क्या हो रहा है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये तो एक कविता है जहाँ ये बताया जा रहा है कि चाचा की शादी होने वाली है। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। हाँ, जब ब्याह होने की बारी आती है तो जब ब्याह तय हो जाता है, उसके बाद सभी रिश्तेदारों को बुलाने के लिए न्योता भिजवाया जाता है। न्योता मतलब क्या होता है बच्चों? आमंत्रण, यानी कि आग्रह किया जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ शादी है। ये होता है न्योता। न्योता का मतलब क्या होता है बच्चों? आमंत्रण, है ना। आप समझ गए हैं। घर आए सब रिश्तेदार, और जब न्योता भिजवाया जाता है तो सारे लोग ज़रूर आते हैं और अपना परिवार पूरा भरा पूरा नज़र आता है, यानी कि सभी लोग आ जाते हैं। जैसे आपकी कविता में देखिए क्या है, दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी लठी, कई सौगातें भेंट में लाए। अब मामा मामी कहाँ रह रहे हैं? वो तो दिल्ली में रहते हैं, और उनके साथ साथ नाना नानी भी आए हैं। और क्या क्या सौगात लेकर आए हैं, यानी उपहार लेकर आए हैं। सौगात मतलब क्या होता है बच्चों? उपहार। उपहार में साड़ी, बिंदी, चूड़ी, लहठी और छोटे बड़े बच्चों के कपड़े, या जो हमारे यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं वो साथ में नए नए कपड़े लेकर आते हैं कि हाँ, ये मैं उपहार ले जा रहा हूँ। और कौन आए हैं? फूफा फूफी, मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। अब सिर्फ फूफा फूफी तो आएंगे नहीं, साथ में उनके बच्चे भी तो आएंगे, है ना। तो वो लोग भी आए हैं, मौसा मौसी भी आए हैं और फूफा फूफी भी आए हैं, साथ में उनके जो बच्चे हैं वो भी आए हैं। और दादा दादी के क्या हैं कहने, उनके हम सब प्यारे अपने, माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। बच्चों, इतने सारे लोग आ गए, जितने भी हमारे रिश्ते में लगने वाले जो लोग थे, जितने रिश्तेदार थे, वो सारे लोग आए।
माता जी की तरफ से भी सारे रिश्तेदार आए और पिताजी की तरफ से भी सारे रिश्तेदार आए। तो क्या आप जानते हैं कि माता जी की तरफ से जो रिश्तेदार आते हैं उनका क्या नाम होता है? फिर पिताजी की तरफ से जो रिश्ते हैं उनका क्या नाम होता है? ये भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। बच्चों, अभी जो हमने कविता पढ़ी उस कविता में कौन कौन से रिश्तेदार आए थे? बहुत सारे लोग आए हैं ना, जिसमें आपने देखा है मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, फूआ, फूफी, मौसा, मौसी, सब लोग आए हैं। तो जो भी आपके रिश्ते में जितने भी लोग थे वो सारे लोग आए हैं और उन सारे लोगों का नाम इस कविता में आपने पढ़ा है ना। और आप देखिए आगे क्या होता है। चलिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप इसके अलावा और किसी शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हैं? और अगर गए हैं तो किसकी शादी में गए हैं और किस जगह पे गए हैं? क्या अपने शहर में गए हैं या दूसरे शहर में गए हैं या दूसरे गांव में गए हैं? तो बताइए। हाँ, आप सोचिए और ज़रूर बताइए। मैं शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया हूँ। चाचा जी की शादी में पटना गए थे, है ना। तो आप बताइए, आप कहाँ कहाँ गए थे? कभी गए हैं? ज़रूर बताइए और अपने पुस्तिका में भी लिखिए कि आप कहाँ कहाँ गए हैं। और जब आप वहाँ गए तो आपके कौन कौन से और रिश्तेदार आए थे उसकी भी सूची बनाइए। आप वहाँ गए होंगे तो बहुत सारे लोग मिले होंगे आपको, है ना। तो नाम लिखिए उनका। मामा, और कौन आए थे? मामी, फूआ, फूफी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, है ना। जब भी हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो उन लोगों ने और भी लोगों को बुलाया होता है। तो हम सभी लोग जो बहुत दिन से नहीं मिले होते हैं फिर से सभी लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, है ना। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं। क्योंकि हमेशा तो रिश्तेदार रहते नहीं हैं, वो तो आते हैं अवसर के अनुसार। और किसी भी जब भी हमारे घर में उत्सव होते हैं तो वो आते हैं और कुछ दिनों के लिए फिर वो अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मौके होते हैं बच्चों कि वो आपके घर आते हैं? तो बताइए। हाँ, बिल्कुल आपको याद है। जैसे शादी विवाह होता है या किसी का जन्मोत्सव होता है या हमारे घर में कभी पूजा पाठ होता है। कभी कभी पर्व त्योहार के मौके पर भी लोग बाहर से आते हैं। जैसे बड़े पर्व होते हैं, होली, दीपावली, है ना। और कभी जब दुखद कोई घटना हो जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, तो उस समय भी सभी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि दुख में भी सबको एक साथ होना चाहिए। जैसे हम लोग खुशी में एक साथ होते हैं वैसे ही दुखद मौके पर भी सबको एक साथ होना चाहिए और एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए। इसलिए जब दुखद मौके होते हैं उस समय भी हमारे घर में सभी रिश्तेदार आते हैं और सभी मिलजुल कर उस दुख का सामना करते हैं। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों को हमें मिलान करना है। तो आप बताइए कि नाना जो होते हैं वो कौन होते हैं? बताइए। आपके माँ के पिताजी। तो हमें यहाँ मिलान करना है कि जो जो रिश्तेदारों के नाम दिए गए हैं, रिश्तों के नाम दिए गए हैं, जैसे नाना, मामा, चाची, ताऊ, मौसा, फूफा, तो वो कौन होते हैं उनसे आपको यहाँ मिलान करना है। आप बताइए। हाँ, नाना कौन होते हैं? माँ के पिताजी। और मामा कौन होते हैं? माँ के भाई। और चाची कौन होती हैं? तो चाचा जी की पत्नी, उनको हम लोग चाची कहते हैं। ताऊ कौन होते हैं? क्योंकि यहाँ तो आप ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि ताऊ कौन होते हैं, लेकिन आपको पता है कि
जो हमारे पिताजी के बड़े भाई होते हैं उन्हें हम लोग ताऊ कहते हैं। और मौसा कौन होते हैं? मौसी जी के पति। और फूफा कौन होते हैं? फूआ के पति। तो ये सभी कौन हैं? हमारे रिश्तेदार। और इस तरह से हम पहचान करते हैं कि कौन किनके क्या लगते हैं और हमारे वो कौन लगे। है ना मज़ेदार कि ये तो रिश्तों की बात हुई और रिश्ते एक दूसरे से, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कौन किसका क्या लगा, हम किसके क्या लगे, है कि नहीं। तो आगे देखिए कि कविता के अनुसार रिश्तों को भरना है कि बताइए दादी किनसे जुड़ी हैं? दादाजी से। और मौसा जी मौसी से। फूफी किनसे जुड़ी हैं? वो हैं फूफा जी। नाना नानी से। मामा मामी से। और चाचा चाची से। तो ये जो नाम हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका कुछ ना कुछ संबंध है एक दूसरे से। तो इसीलिए इनका हम लोग जोड़ा बनाते हैं। नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, फूआ फूफा, है ना। तो इस तरह से ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं और ये सभी रिश्ते में सब एक दूसरे से के अपने हैं। बच्चों, इसी कहानी से जुड़ी एक और कहानी है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। आप पुस्तक निकालिए और देखिए। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। साथ ही हम कुछ और रिश्तों के बारे में और कुछ रिश्तेदारों के अलावा और जो हमसे जुड़े लोग होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। देखिए यहाँ एक चित्र है जहाँ कुछ बच्चे हैं और दादाजी हैं, साथ में माता पिता भी हैं। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि आस्था और आकाश भाई बहन हैं और दोनों आज बहुत खुश हैं। आज उनकी फुआ अपने बच्चों के साथ घर आई हैं। आस्था और आकाश ने फुआ जी के पांव छुए तो फुआ ने प्यार से आकाश को गोद में उठा लिया। वो भी बड़ी खुश थी, है ना। आस्था के चाचा जी की शादी 5 दिनों के बाद है और घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। दादाजी पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड पर उनका नाम लिख रहे थे और आकाश और आस्था एक एक कार्ड उनके हाथ में दे रहे थे। तभी दादाजी ने पूछा, आस्था और आकाश, तुम लोग भी किसी को निमंत्रण दोगे? तो दोनों ने अपने मित्रों के नाम एक कागज़ पर लिखकर दादाजी को दे दिया। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनके नाम कार्ड पर लिख दिए। तो देखा आपने कि यहाँ हमारे रिश्तेदारों के अलावा जो हमसे जुड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे मित्र हैं, आस पास के पड़ोसी होते हैं, जानने वाले लोग होते हैं, उनको भी हम लोग अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो आस्था के दादाजी ने बड़े प्यार से उन मित्रों के नाम भी उस कार्ड पे लिख दिया और उन्हें दिए कि जाइए आप अपने मित्रों को भी ये कार्ड दीजिए कि उन्हें भी आमंत्रित कीजिए, उन्हें भी बुलाइए शादी में। तो हमने इस कहानी में ये भी देखा कि जो हमसे जुड़े लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उसके अलावा जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे जानकार लोग होते हैं, जो हमसे घनिष्ठ होते हैं, जिनका हमारे यहाँ आना जाना होता है, उनको भी हम अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। और हम आगे देखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में और कौन कौन सी गतिविधि है। तो अगर बच्चों, जब आपके घर में शादी हो और तो आप किन किन मित्रों को बुलाना चाहेंगे, ये आपको अपनी पुस्तक में लिखना है कि उन मित्रों के नाम आप लिखिए और बताइए कि किनको आप बुलाना चाहेंगे। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखते देखते शादी का दिन आ गया। आज बारात जाएगी, घर में काफ़ी भीड़ है, सब लोग इधर उधर भाग भाग कर अपना अपना काम निपटा रहे हैं, जैसे कुछ भी ना छूटे, सब कुछ तैयारी हो जाए, है ना। बारात निकली, सब लोग तैयार हो गए
और तैयार होकर बारात निकली। धूमधाम से शादी हुई। आस्था और आकाश की चाची घर आईं। घर में सभी बहुत प्रसन्न हैं। दादी जी ने खुश होकर कहा, कितना अच्छा और बड़ा है हमारा परिवार। तो आस्था बोली, दादी जी यह परिवार क्या होता है? तो दादी जी ने हंसते हुए कहा कि जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी एवं बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। आप भी एक परिवार में रहते हैं ना बच्चों, क्योंकि उस परिवार में आपके दादा दादी होंगे या माता पिता होंगे, तो वो सभी लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं। आपके छोटे भाई बहन भी होंगे उस परिवार में, या आपके बड़े भाई बहन भी होंगे उस परिवार में। आपके चाचा चाची भी हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हों। तो जो लोग मिलजुल कर एक घर में एक साथ रहते हैं वो परिवार होता है और उसे हम परिवार कहते हैं। तो अपने परिवार में अब दादी जी बता रही हैं कि अपने परिवार में मैं, तुम्हारे दादाजी, माँ, पिताजी, चाचा चाची एवं तुम सभी भाई बहन हैं। हम सब के साथ साथ रहने के कारण सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। तो परिवार तो इसीलिए होता है बच्चों कि खुशियाँ हो तो सब कोई मिलजुल कर खुशी मनाए, और अगर दुख हो, अगर कोई तकलीफ़ आ जाए, अगर परेशानी आ जाए तो सब लोग मिलजुल कर उसका हल निकालें और दुख में सब लोग मिलजुल कर उस दुख को बांटें और दुख में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का साथ दें, है ना। यही तो होता है परिवार। और परिवार में इतने सारे लोग होते हैं, है ना। मगर हम और देखेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनके नाम तथा उनसे आपका क्या रिश्ता है। आप ये बताएंगे कि आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं। क्या आपके घर में दादा दादी हैं? तो आपका उनसे रिश्ता क्या हुआ? आप अपने दादाजी के क्या लगे, दादी जी के क्या लगे, है ना। जैसे माता पिता जो होते हैं, जो संतान होती है उनके, वो उनके बेटे बेटी होते हैं, और दादाजी के कौन लगे? वो उनके पोता पोती लगे, है ना। और चाचा जिनको हम कहते हैं तो वो मैं उनकी क्या लगी? भतीजी या भतीजा, है ना। तो ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमें अब रिश्तों के नाम देखने हैं कि कौन किसका क्या लग रहा है। चलिए, तो बताइए, आप माँ एवं पिताजी के तरफ के रिश्तों के नाम आपको बताना है कि जो आपकी माताजी हैं तो उनके रिश्तों में जो लोग हैं, जैसे माँ के पिताजी, माँ की माँ, या माँ की जो बहन है, माँ के जो भाई हैं, तो वो लोग आपके क्या लगते हैं। तो जब माताजी के जो पिताजी हैं वो आपके कौन लगेंगे? वो आपके नाना जी लगेंगे। और जो आपके माताजी की माँ हैं वो आपकी नानी लगेंगी। साथ ही आपके माताजी के जो भाई हैं वो कौन लगेंगे? वो तो मामा लगेंगे। और आपकी माताजी की जो बहन है वो आपकी कौन लगेंगी? मौसी। लेकिन जो मामा जी की जो पत्नी हैं वो आपकी क्या लगेंगी? वो तो मामी लगेंगी। और जो मौसी जी के पति हैं वो क्या लगेंगे? तो वो आपके मौसा जी लगेंगे, है ना। तो ये जुड़ाव कितना अच्छा है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और ये जुड़े हुए रिश्तों के नाम हैं। और अब चलते हैं हम लोग पिताजी के तरफ से रिश्तों को देखने कि जो पिताजी के पिताजी हैं, यानी कि आपके पापा के पिताजी हैं, वो आपके क्या लगे? वो तो लगे दादाजी, और आप दादाजी बुलाते भी हैं उनको। और जो दादाजी की पत्नी हैं वो आपकी क्या लगी? यानी कि आपके पिताजी की जो माँ हैं वो आपकी क्या लगी? वो आपकी दादी जी लगी। क्योंकि आप परिवार में रहते हैं तो आप तो जानते हैं इन रिश्तों को। और
जो आपके पिताजी के भाई हैं वो आपके क्या लगे? वो लगे चाचा। और जो उनकी पत्नी है वो क्या लगी? वो तो आपकी चाची लगेंगी। और जो आपके पिताजी की बहन हैं वो आपकी क्या लगेंगी? वो लगी आपकी फूआ। लेकिन उनके जो पति हैं वो आपके कौन लगेंगे? फूफा जी। तो ये थे हमारे रिश्ते, और जिन रिश्तों से आप जुड़े हैं वो और उनके नाम, है ना? तो आप तो इन सबको जानते हैं और इन रिश्तों से आप जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा, है ना? तो अब एक पहेली है, जैसे मैंने जो रिश्तों के नाम बताए तो उन रिश्तों से जो जुड़ाव होता है उसका वो नाम था। लेकिन एक पहेली है, तो आप इस पहेली को सुलझाइए कि आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा? सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो आपके मामा का बेटा आपकी माँ का भतीजा लगेगा, है ना? तो आपको लिखना भी है कि मेरे मामा का बेटा मेरी माँ का भतीजा लगेगा। एक और पहेली है, इसको भी आप सुलझाइए। आपकी फुआ की बेटी आपकी माँ की क्या लगेगी? तो बताइए, सोचिए सोचिए। आपकी जो फुआ जी हैं उनके रिश्ते में है, तो आपकी फुआ की बेटी आपकी माँ की भांजी लगेंगी। तो आप लिखिए कि मेरी फुआ की बेटी मेरी माँ की भांजी लगेंगी। तो ये हैं रिश्तों का ताना बाना, यानी कि रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम आगे देखेंगे कि और हमारी पाठ्यपुस्तक में क्या क्या करना है। तो अब आस्था के चाचा जी की शादी हो गई है और नई नई चाची शादी के बाद घर आ गई हैं। तो बताइए कि आस्था की चाची शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएंगी? क्योंकि आस्था की तो वो चाची लग रही हैं, लेकिन और किन की वो क्या लगेंगी? आप ये भी बताइए। जैसे वो आपके जो दादा दादी हैं तो उनकी वो क्या लगेंगी? वो उनकी बहू लगेंगी, है ना? क्योंकि चाचा जी के जो माता पिता हैं वो आपके दादा दादी हैं, और चाची जी किसकी क्या भाभी किसकी लगेंगी? वो चाचा जी के जो भाई हैं उनकी भाभी लगेंगी। और आपकी तो चाची वो बनी गई हैं, और साथ में जो चाचा जी के बड़े भाई हैं उनकी जो पत्नी हैं उनकी कौन लगेंगी? देवरानी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी हैं। तो बड़ी जो चाची हैं वो उनकी जो छोटी ये आई हैं तो ये उनकी देवरानी लगेंगी। और किसी की ये जेठानी भी लग सकती हैं, क्योंकि जो इस चाचा जी से जो छोटे भाई हैं तो उनकी जो पत्नी होंगी उनकी ये जेठानी लगेंगी। और किसी की ये मामी भी लगेंगी, क्योंकि जो नई नई चाची आई हैं ये इन सभी रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब एक नया रिश्ता जुड़ता है तो साथ साथ कई रिश्ते जुड़ जाते हैं, और बहुत सारे रिश्ते एक साथ जुड़कर परिवार बनाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। वाह, ये तो एक पहेली है, और इस चौकोर घर में से हर शब्दों को जोड़ जोड़ कर हमें एक नए रिश्ते का नाम बनाना है। तो नीचे की पहेली से रिश्ते के नाम ढूंढकर खाली जगह में लिखिए, और एक शब्द दोबारा भी आ सकते हैं। तो आप बताइए। जैसे देखिए, सबसे पहली लाइन में जो रिश्ता आ रहा है वो है बहन, और उसके बगल में कौन सा आ रहा है? देवर। फिर आप कौन सा आ रहा है? भाभी, है ना? ऊपर से नीचे देखिए। फिर उसके बाद आता है, नहीं उसके बाद तो नहीं बन रहा है, उसके बाद नीचे और देखिए।
हम उसके बगल में जाएंगे, पोता, है ना। तो इसी तरह से फिर देखिए एक और नाम दिख रहा है पिता, तो ननद, सबसे नीचे के लाइन में जाइए और दाहिने तरफ आगे बढ़िए तो देखिए क्या लिखा है, ननद, और ननद के बाद क्या लिखा है, भाई, है ना। तो इसी तरह जेठ भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह नए नए जो रिश्ते हैं उनको इसमें ढूंढिए और ढूंढकर उनका नाम लिखिए। तो है ना ये बड़ा मज़ेदार गतिविधि, पहेली से रिश्तों को बनाना है। बच्चों, आज इस पाठ में, चाचा की शादी के पाठ में, हमारे यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार आए और आपने बहुत सारे रिश्तों के नाम देखे, सुने और समझे, है ना। और शादी में कितना सब लोग मिलजुल कर सभी कामों को करने के लिए तत्पर रहते हैं और सब लोग लगे रहते हैं कि ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए। सब लोग बिल्कुल मिलजुल कर एक साथ होकर उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। सभी लोगों ने इस अवसर को सफल बनाया। हमने इस पाठ में एक कविता भी पढ़ी, उसको गाकर भी देखा, एक कहानी भी सुनी, और इस कहानी और कविता और इस पाठ में हमने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से जाना, देखा, समझा और सीखा, है ना बच्चों। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कविता कैसी लगी। उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपके पुस्तक में जितने भी प्रश्न हैं आपने उसे भी हल किए हैं और कुछ पहेलियाँ थी उसे भी आपने सुलझाया, साथ ही रिश्तों को अन्य रिश्तों से भी मिलाया, है ना। तो उम्मीद है आपने ये सभी कार्य अपने पुस्तिका में ज़रूर किया होगा। बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो परिवार है सभी लोग एक दूसरे से रिश्तों में जुड़े हुए हैं और सभी लोग सुख हो या दुख मिलजुल कर उसे हल करते हैं और उसमें साथ देते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नई कहानी के साथ और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।